ये इनकी पहली अपीयरेंस है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को ज्वाइन करने के बाद। ब्रेक से पहले आप बात कर रहे थे, कंटिन्यू जी। जमील देखिए, मैं फौरी इलेक्शन की चूँकि बात हो रही थी जी, देखिए मैं ये समझता हूँ कि बहुत सारे चैलेंजेस हैं। हम एक अपोजिशन के तौर पे हुकूमत के ऊपर बहुत सारे, हम एक लिस्ट है हमारे पास, हम कह सकते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो पाकिस्तान के अंदर सियासी अदम इस्तेकाम। आप इतने चैलेंजेस में गिरे हुए हैं और इस वक्त आपकी ये जो पॉलिटिकल डिविजन्स हैं और जो फॉल्ट लाइंस हैं ये कंट्रीब्यूट कर रही हैं उसमें। और पाकिस्तान को इन खतरात को देखते हुए, इन चैलेंजेस को देखते हुए, पाकिस्तान की सालमियत की खातिर मैं ये समझता हूं कि इस वक्त जो एक ऐसी हुकूमत जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आया और अब ये किसी हद तक एस्टेब्लिश भी हो गया कि 2018 का इलेक्शन जो है उसके ऊपर बहुत क्वेश्चन मार्क हैं, तो उसका हल तो यही है कि आज ना ये तरीके अदम एतमाद हो, ना कोई कुछ और चीज हो, इस मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा दिए जाए। हो सकते हैं जब इदारे आजाद नहीं है, आप लोग समझते हैं। ठीक है, मैं यही तो आपसे कह रहा हूं ना, सोल्यूशन इस चीज में ये है। तभी नवाज शरीफ का ये कहना है कि वो चाहते हैं कि अगर तरीके अदम एतमाद आए तो वो इस कंडीशन के ऊपर आए, कोई दूसरा जो भी गवर्नमेंट आती है, जो भी चाहे पीपल्स पार्टी का लीडर हो या कोई भी हो, वो फौरन एक इलेक्शन करवाए 3 महीने के अंदर अंदर, क्योंकि ये सिर्फ एक वाहिद सोल्यूशन है। इस वक्त हमें जो इस वक्त मुल्क के जो खतरात हैं, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे बलोचिस्तान के हवाले से है, जो हमारे अपने इस वक्त मिसाइल हैं, इसका एक ही हल है कि आपको एक दफा से करेक्शन अप्लाई करनी पड़ेगी और कहीं ना कहीं स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसका पहला स्टेप मैं समझता हूं कि तहरीके अदम एतमाद है। और अगर अपोजिशन यूनाइट हो जाती है, क्योंकि तारीख तो ये कहती है तहरीके अदम एतमाद कभी कामयाब, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, लेकिन अब हमारे हालात इस वक्त जो हैं उसमें अगर अपोजिशन एक दफा अगर यूनाइट हो जाती है तो ये एक पहला स्टेप होगा कि जिसके बाद हम तवक्को कर सकते हैं कि अगला जो स्टेप है इलेक्शंस का, वो हो ताकि पूरा मुल्क इस टर्मोइल से, इस मेंटल एगनी से, ये जो इस वक्त हर पाकिस्तानी फील कर रहा है, हमारा मुआशरा उसका स्ट्रेस ले रहा है, हमारा मुल्क ले रहा है, उसको हल करने का सिर्फ और सिर्फ एक यही तरीका है। और ये वजह है कि मियां नवाज शरीफ की तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनकी तरफ से, आ रहे हैं सर, अभी तो आप नए हैं। देखिए मैं एक तो मेडिकल एंगल है, मैं कुछ इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ। कल परसों मेरी किसी से मुलाकात हुई थी और वो उन्होंने बताया कि जी कि हम तो इनको जद्दा से, इनकी मेडिकल के हवाले से हम चीज़ों को जानते हैं और इसमें कोई आयोटा ऑफ डाउट नहीं है कि इनकी मेडिकल कंडीशन वाकई जो बयान की वो है। और उसको फैसल सुल्तान जो है वो था ना जिसने सबसे ज्यादा इसको इंडोर्स किया था, जो फूलों का वो बुके भी लेके गया था और उसने कहा था कि बिल्कुल ये सारा कुछ है। तो ये रिपोर्ट्स जो हैं ये तो अपनी जगह पे बिल्कुल मुस्तनद हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। दूसरी चीज देखिए, मैं अपना एक पर्सनल व्यू मैं कहूँगा, जिस मुल्क में इम्तियाजी एहतसाब हो रहा हो, मैं नहीं समझता कि उस मुल्क में अगर आपको टारगेट किया जा रहा है तो आपको वापस आना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि उनको हरगिज नहीं आना चाहिए जब तक इस मुल्क के अंदर एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट ना हो, सबके लिए यकसा एहतसाब ना हो। सायरा बानो साहिबा, मैं तो फिर वही सवाल पूछूंगा कि आप लोग किसी से राब्ता करते हैं जब, तो आपकी बात सुनी भी जाती है हुकूमती लेवल के ऊपर, या इत्तहादी बराए नाम इत्तहादी जब तक लटके हुए हैं एक बोगी की तरह, आप लोग अटके हुए हैं, ट्रेन चल रही है, इंजन के पीछे लगे हुए हैं? खुदा करे। अच्छा। एक तो आप इस प्रोग्राम का नाम नेशनल डिबेट के बजाय आज के प्रोग्राम का नाम अहमद जवाद साहब का इंटरव्यू रख लेते हैं। नहीं, सबको पूरा सुनने को मिलती है, सबको पूरा मौका मिल रहा है। आपको कोई नाराजगी है तो आप बात कर लें इनसे। नहीं, मैं आई अपोलोजाइज अगर मैंने ज्यादा टाइम लिया है। नहीं, मेरी इनसे कोई नाराजगी नहीं, मैंने तो इनसे कोई ऐसे वो मतलब देखा। बाकी इत्तेहादियों का क्या मतलब, हम लोग अनकंडीशनल इत्तेहादी हैं और कभी जाकर कोई अपने ज़ाती मुफाद की बात मैंने नहीं की, या हम लोग भी जाते हैं तो वो लोगों के मसाइल या अवामी मसाइल ही होते हैं, कभी अपनी उस ज़ात की बात नहीं की। बाकी अभी कंक्लूजन में दे देती हूँ, जो मैंने अहमद जवाद साहब की बात भी सुनी और जमशेद चीमा साहब की बात भी सुनी, बिल्कुल कि इत्तेहादियों को हमसे कोई ऐसे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तो जाहिर है अब एक इतना मुल्की अदम इस्तेहकाम, माशरा किस तरफ जा रहा है, इकॉनमी किस तरफ जा रही है, तो उसमें हम लोग अपने ग्रीवेंसेस लेकर बैठे तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो जितने कॉन्फिडेंस से कह रहे थे तो वो मैं थोड़ा सा उनको मतलब कहना चाहती हूँ कि इत्तेहादियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। सबसे पहले तो आपकी एक बात तकलीफ़ देती है कि जिस वक्त किसी भी इत्तेहादी ने कोई बात की, उसमें MQM या काफ लीग वाले तो फ़ौरन एक आ जाता है कि इत्तेहादी ब्लैकमेल कर रहे हैं। अरे ब्लैकमेल कर रहे हैं मतलब क्या? आपसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, क्या दे सकते हैं आप लोग?
और मतलब इस किस्म की गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए। और उनकी भी रिस्पेक्ट है, आप ये कहना चाह रही हैं कि उनकी भी रिस्पेक्ट है जवाब में कि हाँ जो पीटीआई को जी हाँ जी रिस्पेक्ट, ऐसे थोड़ी कि इत्तेहादी ब्लैकमेल कर रहे हैं, पर ब्लैकमेल तो आप लोग कर रहे हैं। हम लोग अगर साथ हैं तो वो हमारे पास पाकिस्तान कार्ड है, मुल्क अवाम का कार्ड है उनके लिए कि पाकिस्तान गैर मुस्तहकम ना हो, वो सूरत हाल ना हो कि जिससे जमहूरियत को नुकसान पहुँचे, उस वजह से हम लोग साथ हैं। वरना अदरवाइज ऐसी कोई मजबूरी नहीं है और ना कुछ ऐसा है कि जिसकी वजह से साथ हैं। और बाकी ये कि रिस्पेक्ट सबकी होती है, बहुत सारे ग्रीवियंसेस हैं और उसमें क्या मैं कहूँ, बहुत सारे ग्रीवेंसेस हैं। अब आप ये कहना भी चाहती भी हैं और कहना नहीं भी चाह रही हैं, तो शामिल नहीं किया जाता। वो तो काफ लीग और एमक्यूएम थोड़े से अपने वो एहतजाज करती हैं, तो वो फिर वो बात हम लोगों की टेबल पर भी आ जाती है। तो वरना अदरवाइज जो भी चीज़ वेज होती है वो इतना हम लोगों को पता नहीं होता। मुझे क्या, बाकी एमएनएस को भी नहीं पता होता। जो एक अगर इस हुकूमत का मेरे ख्याल में जो मुझे जो चीज़ वो होती है कि जिससे ज़ाहिर है ये हुकूमत या ये अवामी नुमाइंदे मजबूत नहीं होते, वो हमारे पैराशूटर्स हैं। वो पैराशूटर्स हैं। और आप किसको पैराशूटर्स कह रही हैं? किसी का से दूर रखा हुआ है और पैराशूटर्स। अब जो ज़ाहिर इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं है और वो कैसे भी आकर मतलब काबीना में होते हैं या आप मुझे तो नहीं कह रही पैराशूटर, आप अहमद जवाद साहब को कह रही हैं पैराशूटर। नहीं वो नहीं एक सेकंड में पूछने देना। नहीं जी मैं नहीं, आप क्या चीमा साहब को कह रही हैं या बुक्टी साहब को कह रही हैं? नहीं उनको नहीं कह रही, अब डायरेक्ट मैं किसी का नाम नहीं ले रही, बट जाहिर है ये देखें ये प्रॉब्लम है ना हमारी पॉलिटिक्स का। ठीक है मैं चीमा साहब की तरफ जाता हूं। ऐसे तो नहीं ना, मतलब मैं अवामी नुमाइंदा हूं, मुझे अवाम के पास जाना है, मैं किसी फैसले में क्यों नहीं हूं? एब्सोल्युटली। अगर मिनी बजट बनता है चीमा साहब कोई खौफ खतरा नहीं है 27 फरवरी या 23 मार्च को, कोई खौफ खतरा नहीं है चीमा साहब? देखिए मैं कह रहा हूँ कि देखें बेसिकली हमने लॉजिकली देखना है चीज़ों को, और लॉजिकली ये है कि मैं बार बार एक बात कर रहा हूँ कि बेसिक सवाल तय होंगे तो फिर खतरा शुरू होगा। बेसिक सवाल जिस तरह अहमद जवाद साहब कह रहे थे कि शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश है कि जल्दी इलेक्शन हो, यही बेसिक पॉइंट ऑफ कंटेंशन है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है पीपल्स पार्टी और नून लीग का। ठीक है, और फिर वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, इख्तियारात की तकसीम कैसे होगी, ये एक बेसिक चीज़ें हैं। ये बेसिक चीज़ें वो तय किए बगैर असल में शहबाज शरीफ साहब का देखें, शहबाज शरीफ साहब को एक गिरफ्तार होने का खतरा है। ये 16.3 अरब जो अभी उनका FIA में केस गया है, ये पहले उनका नैब में केस है, उसमें शहबाज शरीफ साहब को वाकई सीरियस थ्रेट है गिरफ्तार होने की। शहबाज शरीफ साहब को, और पता है आपको शहबाज शरीफ साहब कमर में दर्द बहुत होता है, ठीक है, और इस फैमिली का आप अच्छा रिकॉर्ड कभी भी नहीं रहा ये जो हार्डशिप को फेस करने का। मियाँ साहब को जब भी गिरफ्तार हुए भाग गए इस मुल्क से, या मैं भाग्य ना कहें कि किसी न किसी ने मैनेज करके जो कुछ भी किया उन्होंने कभी फेस नहीं किया। भुट्टो खानदान के इस मामले में बेहतर ट्रैक रिकॉर्ड है, मियाँ साहब का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत मठ है इस मामले में। सो आप कह लें कि जो मियाँ शहबाज शरीफ साहब हैं वो हेस्ट में जैसे कहते हैं ना एक आनियाँ जानियाँ कर रहे हैं, अदरवाइज कोई चीज़ बेसिक है नहीं। दूसरा यह है कि देखें इस वक्त आपको खारजा महाज पे दो बड़ी कामयाबियाँ मिली। चाइना से मिली आपको 20 अरब डॉलर की आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, आपको इंटरनेशनल इंडोर्समेंट मिली रिगार्डिंग गवर्नेंस में आपका एहसास प्रोग्राम जो उसे कहा गया कि सेफ्टी नेट का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। क्लाइमेट चेंज की आपको लीडरशिप मिली। फिर आपको आप कह लें कि ये जो हेल्थ कार्ड का था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।